ब्राह्मण होकर के यदि मांस खाता है, गुटखा खाता है, मदिरा पान करता है, तो वो फिर सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। और ऐसे लोगों के नाते ही अब ब्राह्मणत्व, तो ब्राह्मण का सम्मान घटता चला जा रहा है। सच्ची बता रहे हैं। केवल ऐसे लोगों के नाते जो सच में ब्राह्मण है, अब उससे भी लोग कटके चलते हैं। तो ब्राह्मण का कभी भी मान्य नहीं है मांसाहार करना, तंबाकू खाना। और यहाँ तक लिख दिया गया है जो ब्राह्मण मांसाहार करता है, मदिरा पान करता है, वो पूजा पाठ वाला जो स्थान है ना, कर्मकांड नहीं करा सकता। मैंने एक पुस्तक में इन्हीं आंखों से पढ़ा था। जो मांसाहार ब्राह्मण करता है, मदिरा पान करता है, तो मदिरा पान और मांसाहार ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। करना तो किसी को भी नहीं चाहिए, पर ब्राह्मण के लिए तो बिल्कुल कड़ी हिदायत है कि मत करो, नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे, विनाश हो जाएगा तुम्हारा, और तुम्हारे साथ विश्व का भी नुकसान होगा, लोगों का भी नुकसान होगा। क्योंकि ब्राह्मण से लोग सीखते हैं। कहेंगे रे पंडित जी खाते हैं तो हम खा ले तो क्या समस्या है, ये होगा ना। पंडित जी तो मांसाहार करते ही हैं। हम एक जगह कथा में, दुमका जिला में कथा कर रहे थे, वहां पे बड़ी परेशानी थी, सब परेशान थे, कहते थे कि सारे ब्राह्मण बलि चढ़वाते और खाते हैं। तो मैंने पता ही क्या कहा, मैंने कहा, सामने बैठे थे, मैंने कहा नाली में डूब जाओ जाके, उठो, क्योंकि गलत है और गलत पे क्रोध आता ही है। अब बताओ, ब्राह्मण हैं, बलि चढ़ाते और मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उदाहरण दे, कुछ नहीं कह सकते, पर निवेदन कर सकते हैं कि ब्राह्मणों अपना ब्राह्मणत्व तो बचाओ। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही, ब्राह्मणों खुद को संभालो, खुद को बचा लो। ब्राह्मण घर मिला है, ब्राह्मण जीवन मिला है, तो आप चीजों का पालन करो। अब बोलिए जय सिया राम। ब्राह्मण मुख है, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य पेट है। अब देखो, हाथ में दाग हो जाएगा तो उतना नहीं चिंता की बात है, लेकिन मुख में दाग हो जाता है तो चिंता की बात है कि नहीं, है कि नहीं। तो मुख में तो दाग नहीं होना चाहिए, यानी ब्राह्मण में तो दाग नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मण से धर्म की प्राप्ति होती है। और दूसरे नंबर पर है विप्र धेनु। धेनु से अर्थ की प्राप्ति होती है, और इधर धर्म अर्थ, व्यक्ति को धर्म चाहिए वो ब्राह्मण से मिलेगा, अर्थ चाहिए वो धेनु से मिलेगा। धेनु माने गाय, गाय में समृद्धि विराजमान होती है। घर में यदि गाय होगी तो कलयुग घर में प्रवेश नहीं करेगा, और जब कलयुग प्रवेश नहीं करेगा तो बुद्धि खराब नहीं होगी, और बुद्धि खराब नहीं होगी तो घर में समस्याएं नहीं आएंगी। घर में समस्याएं क्यों आती हैं? बुद्धि के खराब होने से। तो गाय में तो सभी देवता हैं, और गाय का सम्मान भारत में पहले करना बताया जाता है। और यह भी आचार्य बताते हैं कि जब गाय पे आक्रमण होने लगे, तब समझ जाना कि अब कलयुग आ गया है। कलयुग बहुत विकराल रूप से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है उसकी, जब गाय पे आक्रमण होने लगे। इसीलिए हमेशा गाय की रक्षा की बात की जाती है। गौ की रक्षा करो, गौ को इस तरह घर में ना रखो कि दूध बेचेंगे तो कमाएंगे इसलिए गाय रखें। कभी कभी केवल सेवा के लिए गाय रख लो, सेवा करने के लिए। कुत्ते बिल्ली को तो लोग रखते ही हैं, उनको ब्रश मंजन कराते हैं, गाय रख लो। गाय कितनी अच्छी होती है, गाय समझदार होती है। तो यदि गाय है तो समृद्धि भी बनी रहेगी। अगर व्यक्ति गरीब है, उसके पास कोई आय का साधन नहीं है, तो एक गाय ले आए। अगर गरीब है, आय का कोई साधन नहीं, गाय ले आए, जाकर के घास खिलाए, उसके बाद उसका पालन करे, गाय ही आपको धनवान बना देगी।
क्योंकि गायों में कितने, आप हम गौ को माता मानते, पर वैसे देखें तो गाय से कितना कितना फायदा है। पहले खेत उपजाऊ होता था, किससे? गाय के, बताओ, गाय के गोबर से कितना अच्छा होता था। गाय के गोबर से खाना भी बन जाता है। गाय ले आओ तो खाना भी बन जाएगा, गैस की जरूरत नहीं। गाय ले आओ खेत में अच्छा वो भी फसल भी होगा। गाय ले आओ सेवा करोगे, बुद्धि भी सही रहेगी। गाय ले आओ दूध बेचोगे, पैसा भी मिलेगा, हर तरह से। तो गाय में तो समृद्धि ही समृद्धि विराजमान है। तो यदि देश में गाय सुरक्षित है तो अर्थ का भी साधन बना रहेगा। तो ब्राह्मण से धर्म मिलेगा, धेनु से अर्थ मिलेगा। अब तीसरे नंबर पर हर व्यक्ति को चाहिए कामना। तो कामनाओं की पूर्ति कौन करेगा? विप्र, धेनु, सुर। तीसरे नंबर पर सुर हैं, देवता कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उन देवता के पास चले जाओ, बल मिलेगा। उन देवता के पास चले जाओ, बुद्धि मिलेगी। उन देवता के पास चले जाओ, धन मिलेगा। इतने देवता हैं। तो यदि देवता प्रसन्न है तो कामनाओं की भी पूर्ति होती रहेगी। अब चौथे नंबर पे क्या है? विप्र, धेनु, सुर, संत। और इधर चौथे नंबर पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि संत है तो मोक्ष की भी प्राप्ति होती रहेगी। यदि संत है तो मोक्ष की प्राप्ति होती रहेगी, संत से ज्ञान मिलेगा। अब बोलिए जय सिया राम, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब संत की हम ब्राह्मण की बात करेंगे तो भी लोगों को लगेगा नहीं ब्राह्मण अच्छे नहीं होते। संत की बात करते हैं तो संत में भी लगता है कि क्यों संतों को माने। संतों ने तो बहुत फ्रॉड किए हैं, संतों ने बहुत फ्रॉड किए हैं। देखो राम रहीम जेल में बंद है, आसाराम जेल में बंद है, राधे मैया पता नहीं कहाँ है, ना जाने कहाँ है त्रिशूल लेके अपना। तो ऐसा कहते हैं कि संतों ने तो फ्रॉड किया है, और सही भी है, गलत भी नहीं है। संतों ने तो फ्रॉड किया ही है। तो क्या 2, 4, 10, 12 संतों ने फ्रॉड किया तो क्या सारे संतों को हम उसी कैटेगरी में रख देंगे? अगर 2, 4 लोगों ने फ्रॉड किया तो क्या किसी को भी हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे? उस तरह तो कई जो अभिनेता है आपके पिक्चर वाले हीरो भी फ्रॉड करते हैं। कैसे करते हैं फ्रॉड? फेयर एंड लवली लगाओ और 7 दिन में गोरे हो जाओ। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? तब तो फेयर एंड लवली लगाना नहीं छोड़ा, बुराई नहीं की फेयर एंड लवली की। क्रिकेट मैच जितना देखते हो, कितने क्रिकेटर कितने दुष्ट हैं, मैं भी जानती हूँ क्रिकेट के बारे में, लोगों के बारे में। कितने क्रिकेटरों ने फ्रॉड किया, दुष्ट कितने हैं, पर क्रिकेट देखना तो नहीं छोटा। हार्दिक पांड्या तो पांड्या बढ़िया पांड्या खेल रहा है। अरे वो जैसा है भाड़ में जाए, बढ़िया खेलता है। हमें उनके फ्रॉड से कोई मतलब नहीं, अभिनेताओं के फ्रॉड से नहीं मतलब है। अब देखो एक बात और सामने आई, हर व्यक्ति वो एसिडिटी से परेशान होता है, गैस से परेशान होता है ना, कोई ऐसा नहीं। उम्र की बात ना करो, 20, 40, 60 सब परेशान है, सब परेशान है। डॉक्टरों ने क्या किया? बोले गैस की दवा होती ही नहीं है, ठीक होने की दवा नहीं होती है, बस खाओ और तुरंत ठीक होगा, फिर कल फिर खाना पड़ेगा। बोले गैस ठीक नहीं होता है, बार बार खाना पड़ता है दवाई। पर ऐसा नहीं है, पता चला कि गैस ठीक करने वाली दवा भी होती है, लेकिन वो मार्केट में आने नहीं दिया गया, पैसे कमीशन लेकर के, क्योंकि सबको गैस परेशान करे, सब टेबलेट खाएं और पैसा बनता जाए। और कहीं गैस की दवाई हो गई, ठीक हो गया, तो गैस फिर होगा नहीं, फिर हमारा दवाई बिकेगा नहीं, फिर पैसा आएगा नहीं। अब जाके देख लेना, सब यही मानते हैं कि गैस ठीक होने वाली चीज नहीं होती, पर होती है ठीक होने वाली चीज। ये गैस ठीक हो सकती है, और मैं कल आपको दवाई बताऊंगी इसका, टेबलेट खाओ ये मत। आप ले लो अजवाइन, भयंकर से भयंकर आपको परेशानी, पेट में दर्द, कुछ भी। हम तो डॉक्टर बन गए लगता है। आप ले लो अजवाइन, अजवाइन जानते हो? अजवाइन में
अगर वो तीखा लगता है, बहुत ज्यादा तेज होता है वो, इसलिए आप उसमें कुछ अपने अनुसार डाल सकते हो। थोड़ा काला नमक हल्का सा डाल दिया, ज्यादा नहीं। अजवाइन ज्यादा मत खाना, पेट में जलन कर देगा। थोड़ा आधा चम्मच लो, और उसमें हींग भी ले लिया तो अच्छी बात है। अजवाइन ही बहुत काम कर देगा। अजवाइन में काला नमक डालो और थोड़ा सा अजवाइन को भून लो, इससे और अच्छा रहेगा। भून लो हल्का सा, जले मत, बस हल्का भून लो, नमक डालो और खाओ। थोड़ा थोड़ा कुचो इसे मुंह में, जब तीखा लगने लगे पानी लो, पी जाओ, उसके बाद लेट जाओ। देखो इतनी बड़ी से बड़ी पेट में दर्द कुछ भी हो ठीक। और कहीं रोज सुबह खाना शुरू कर दिया, तब गैस वैस की दवा सब खत्म आपके जीवन से। इतने फ्रॉड होते हैं। अब देखो घर में ही दवाई है और ठीक होने की भी दवाई है कि हो गैस फिर होगा ही नहीं, पर लोगों ने फ्रॉड किया। तो ये सब फ्रॉड पे तो हम ध्यान नहीं देते, पर दो चार संतों ने क्या फ्रॉड किया, उसे लिख दिया बड़े बड़े बैनर में कि अरे संत सब खराबी होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया पे जो होता है वही केवल सच नहीं होता। अपनी आंखों से ढूंढो, संत मिलेगा, संत मिलेंगे। आप अयोध्या चले जाओ, आप वृंदावन चले जाओ, संतों को खोजो तो संत की कृपा ऐसे नहीं होती है। संतों पे विश्वास नहीं करते दो चार लोगों के नाते, ये अच्छा नहीं है। तो संत से ही मोक्ष प्राप्त होता है। अब बोलिए जय सिया राम। तो भगवान ने कहा यदि धरती पर ये चार सुरक्षित हैं, विप्र, धेनु, सुर और संत, तो हर व्यक्ति को जो चाहिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों मिलते रहेंगे। इसलिए भगवान ने कहा मैं इन चारों की रक्षा करने के लिए आया हूं। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित लीन मनुज अवतार। और आगे की लाइन भी बड़ी सुंदर है, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अर्थात भगवान ना किसी श्राप के नाते आए हैं, ना किसी वरदान के नाते आए हैं। भगवान आए हैं तो अपनी इच्छा से आए हैं, निज इच्छा निर्मित। इसका अर्थ तो यह होता है कि भगवान किसी पूजा पाठ से भी नहीं आते, भगवान स्वयं की इच्छा से ही आते हैं। पूजा पाठ से भी भगवान नहीं आते हैं। तो फिर पूजा पाठ करे क्यों? फिर ये तो प्रश्न आएगा ना, पूजा पाठ फिर करना क्यों? पूजा पाठ इसलिए करना है क्योंकि पूजा पाठ से अपना हृदय भगवान के आने लायक बनेगा। हम आएंगे आपके घर में आपके प्रेम के नाते, लेकिन यदि घर में झाड़ू नहीं लगा रहेगा तो आके नहीं चले जाएंगे, है कि नहीं? उदाहरण में कह रहे हैं। तो भगवान जब आएंगे तो हृदय तो साफ होना चाहिए ना, स्वच्छ होना चाहिए ना। तो हृदय को निर्मल करने के लिए, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आते हैं अपनी इच्छा से, पर हृदय को साफ करना पड़ेगा। व्रत, उपवास और पूजा पाठ से, इन सब से अपने को सही करना पड़ेगा, जिससे आए तो राम जी को हम रोक सके, हृदय में धारण कर सके। अब बोलिए जय सिया राम। तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, ऐसे भगवान। समझ में आई बात? आज कितने लोग आज व्रत है? कौन सा एकादशी है? कितने लोग व्रत हैं? हाथ नीचे कर लीजिए, 4-5 लोग इधर। अब तो हमने बड़ों से ये सुना है जो दीक्षित हो जाते हैं उनको एकादशी रहना ही चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी रहनी ही चाहिए। आज एकादशी है, बात ना करो आपस में, डिस्कस ना करने लग जाओ। आज एकादशी है, और एकादशी की बात यह है कि एकादशी में अन्न खाने से पाप होता है। अन्न में फलाहार खाओ तो पुण्य मिलता है, और यदि आप फलाहार ना रह सको, उपवास ना रह सको, तो चावल छोड़ दो। उस दिन चावल
ना खाओ। और एक दिन पहले भी शाम के समय चावल, जैसे कल है तो आज शाम को चावल रात में नहीं खाना, और कल भी चावल नहीं खाना, तो पाप नहीं लगेगा, पुण्य भी नहीं मिलेगा, पाप भी नहीं मिलेगा। और अगर व्रत रह गए तो पुण्य मिलता है। चावल छोड़ दिया तो पाप नहीं लगेगा, पुण्य भी नहीं मिलेगा, पर अब बराबर रहोगे, पाप भी नहीं लगेगा। तो कम से कम व्रत तो रहना ही चाहिए। यदि व्रत जो ना रह सके वो चावल घर में पर ना बनाए, चावल कोई ना खाए तो अच्छा है। तो व्रत रहने से और पूजा पाठ से हमारा हृदय स्वच्छ होता है। बोलना पड़ेगा जय सिया राम। एक भजन बड़ा सुंदर याद आ रहा है। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। श्री रामचंद्र भगवान की